সিপিএমের দেখে মমতার ভয় নেই, কংগ্রেসের দেখে মমতার ভয় নেই, অন্যান্য পার্টির দেখে মমতার ভয় নেই। তাই সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের বলবো, ভাই কর্মীদের বলবো, মিমের সাপোর্ট করেন, মিমের হাতকে মজবুত করেন। বাংলার গদি থেকে বিজেপি এবং টিএমসি কে উৎখাত করার জন্য ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ঐশী সাহেব একাই যথেষ্ট। 2011 সালে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পর মুসলমানদের উপর একটা আস্থা দিয়েছিল যে আমি মুসলমানদের একটা সুরক্ষা প্রদান করব। কিন্তু যখন প্রত্যেকবারে পার্লামেন্টে যখনই বিজেপি সরকার কোনো কালা কানুন আনে, তখন বিজেপি বলতে থাকে যে আমি এই কালা কানুনের বিরোধিতা করি, এই বাংলায় আমি থাকতে কালা কানুন প্রতিষ্ঠা হতে দেবো না। সেই হিসাবে মুসলিম সমস্ত সংগঠন মমতা ব্যানার্জির উপর আস্থা রেখেছিল। কিন্তু हमें अच्छा इंडस्ट्री चाहिए। लोगों को सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि एक मस्जिद में हजारों नमाज पढ़ सकते हैं, एक मंदिर में लाखों लोग पूजा कर सकते हैं, तो फिर इतनी मस्जिद और मंदिर की जरूरत क्यों है? 5.5 महीना वेस्ट बंगाल के लोगों का, आम जनता का, माइनॉरिटीज का खराब किया। परवीन, आपकी आवाज जनता की आवाज। आज हम अपने कौम के लिए MIM के साथ आए हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम सलूट करते हैं कि हम लोगों के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, सिर्फ उनके सिवा। मुसलमानों को आज़ादी के बाद से ही यूज किया गया है। मुसलमानों को कभी लीडर बनने का मौका नहीं दिया गया। कभी आपने नहीं देखा होगा कोई हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान प्राइम मिनिस्टर हुआ नहीं हुआ। सब आज तक हम लोगों ने यही देखा है कि गैर मुस्लिमों ने और उनका हम लोगों ने समर्थन किया है। तो अब हम मुसलमान भाइयों को जागने की जरूरत है कि अब हमें अपना लीडर बनाना है, अपना MLA, अपना MP और अपना वजीर आजम, ताकि हम उनसे आंख मिलाकर बात कर सकें। और अब हम लोगों को चमचे की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, क्योंकि आज तक हम लोगों ने चमचा के साथ रहा, जिसकी वजह से आज हम मुसलमानों का ये नौबत हुआ। ये हमारी मुख्यमंत्री आज 5.5-6 महीना से हम लोगों को गुमराह करके रखा कि वक्त बोल नहीं पार होने देंगे, SIR नहीं होगा, कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ होता जा रहा है। फिर भी अभी भी हमने देखा है कि मुसलमानों में कोई भी जागरूकता नहीं आ रही है। आज इसी वजह से हम पीछे हैं। अब जब हम मुसलमान आगे बढ़ते हैं तो हमारी मुसलमान कौम ही हमें पीछे टालने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आज हमारा ये नौबत है। आज देखिए, आज इतनी बड़ी यहाँ पर आंदोलन हो रही है। आज चाहते थे पूरे बंगाल के मुसलमान यहाँ पर टूटना चाहिए था, वो उन इमामों को आना चाहिए था, हमारे भाई जो है इमरान सोलंकी, उनका साथ देना चाहिए था। लेकिन आज उन लोगों ने मुंह मोड़ के पीछे खड़ा, उनको आज भी लग रहा है कि ममता बनर्जी पीछे से उनकी कुछ सहायता करेंगी। असल हम मुसलमानों के दिल में यही बसी हुई है कि ममता बनर्जी आज भी हमें पीछे से, अगर ये आंदोलन आज 5.5-6 महीना पहले से शुरू होता तो ये आंदोलन पूरा हिंदुस्तान में जागरूक होता और हर जगह इसकी आवाज उठती। जिस तरह से NRC CA का हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने अपना बहुत योगदान दिया, और जिससे NRC CA को हटाया गया। और आज अगर इस आंदोलन को, वक्त के आंदोलन को अगर बढ़ाया जाता, 10-10 आदमी करके एक मुल्क से निकलता, तो आज ये बिल रद्द होता। कृषि कानून रद्द हुआ ना, NRC रद्द हुआ ना, इसी तरह ये भी रद्द। ऐसी क्या बात हो गई कि 27 तारीख को एक नोटिफिकेशन आप जारी करते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिसमें लिखा हुआ है, आपने जिसका नंबर है 2526 नोटिस नंबर में आपने ये मेंशन किया है कि उम्मीद पोर्टल में 5 तारीख से पहले आप अपलोड करें। अब आप बताइए, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी इस बिल के कैसे खिलाफ हैं? आप बताइए। 5.5 मास आपने अपनी पॉलिटिकल करियर को, अपने पॉलिटिक्स को पूरे पश्चिम बंगाल में चमकाया कि आमी करते देबो ना, वफ मानছি না, मानबो ना, ए होबे ना, से होबे ना। आपने आप लोगों ने मुर्शिदाबाद का एक इंसिडेंट देखा होगा। मुर्शिदाबाद से पूरे पश्चिम बंगाल में एक अलग माहौल बन चुका था, जिसकी वजह से आपने वफ के लिए कुछ प्रोसेस भी करने नहीं दिया। और आज महज 5 दिन बची हुई है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी माइनॉरिटीज के साथ, मुस्लिम के साथ खिलवाड़ कर रही है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, आप सुन लीजिए, आपको इसका जवाब देना होगा और एक लिमिटेड टाइम पीरियड 14 डेज के अंदर देना होगा। अगर आपने 14 डेज के अंदर टाइम नहीं दिया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पे इस कलकत्ता के राजपथ में हम लोग बैठकर हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तृणमूल कांग्रेस, कहीं ऐसा ना हो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्स ना हो जाए, इसका खामियाजा आपको भुगतना ना पड़ जाए। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, कोशिश करना
एक अलग बात है, कोशिश करके सामने लाना वो अलग बात है। आपने देखा होगा केरला में चले जाइए, और भी बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे रिजोल्यूशन पास हुआ है, वहां पे आज तक उम्मीद पोर्टल का नाम या कोई भी अपलोडेशन या कुछ भी अभी तक नहीं आया है सामने। तो उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया, उन्होंने जो बोला वो किया, लेकिन इस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बोल कुछ रही हैं, कर कुछ रही हैं। उन्होंने बोल तो रही है कि वो बीजेपी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है, लेकिन इंटरनली वो बीजेपी और आरएसएस के साथ है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, आप अपना डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स बंद कीजिए, अन्यथा 15 दिन के अंदर आप कुछ एक बड़ा कदम उठाइए इस वक्त के लिए। बहुत सारे क्लॉज है आपके पास, आप सदन में उठाकर इस क्लॉज के माध्यम से इस वक्त बिल को, वक्त एक्ट को, लॉ को आप स्टॉप कर सकते हैं। आप इसको स्टॉप कीजिए, अन्यथा हम लोग इसका कड़ा जवाब देंगे 15 दिन के अंदर आपको। 6 दिसंबर को ब्लैक डे मनाया जा रहा है। बस मैं बोला तो, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, जब मुसलमानों का वोट चाहिए होता है, माइनॉरिटीज का वोट चाहिए होता है, तो वो खिलवाड़ करने के लिए चली आती हैं। कभी बाबरी मस्जिद के नाम में हमें बेवकूफ़ बनाया, कभी वक्फ के नाम में हमें बेवकूफ़ बनाया, कभी हमें एनआरसी और सीए के नाम में बेवकूफ़ बनाया, और आज देखिए उसका परिणाम क्या है। वक्फ का जो मसला है वो जीता जाता एग्जाम्पल है क्या हुआ और क्या होना चाहिए।